हेलो। गुड इवनिंग बेटा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अब देखो, कल हम क्या कर रहे थे। जो लास्ट हमने जो पीपीटी की थी या जो हमने क्लास की थी वो हमारी लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर थी। उसके अंदर हमने 5 तक क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ उसका क्या किया था, बेसिक। ठीक है, कुछ उसका क्या किया था हमने, बेसिक। अब उससे आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटा, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। एन एंगल इज द ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। ठीक है, एक एंगल दे रखा है, वो क्या दे रखा है, ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होता है। कि नहीं तो अगर कोई दो एंगल सप्लीमेंट सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको दे रखे हैं तो उसका सम हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा, 90 डिग्री। तो मान लेते हैं एंगल दो, ए लेट एंगल एक्स एंड वाई, दो एंगल हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई। दो एंगल एक्स एंड वाई है, वो कॉम्प्लीमेंट एंगल कब कब बोले जाएंगे, इफ देयर सम इज इक्वल टू एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू में 90 डिग्री। अगर उन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के। अगर किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, अब इस ये हमारे पास क्या एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस करते हैं। लेट एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो, तो मैंने पहला एंगल जो है हमको मानना पड़ेगा, लेट एंगल इज एक्स। तो हम क्या मानते हैं, पहले वाले एंगल को एक्स डिग्री। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। अगर दो एंगल है, एक एंगल तो एक्स डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस का एक्स डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा बेटा, 90 डिग्री माइनस का एक्स डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस का एक्स डिग्री। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा है, एन एंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये जो एक्स है ना, वो इसके कॉम्प्लीमेंट का क्या है, ट्वाइस है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स डिग्री इज इक्वल टू में ट्वाइस ट्वाइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ट्वाइस ऑफ इस कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री माइनस का एक्स डिग्री। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एक्स की वैल्यू, और वही अपने को फाइंड आउट करना है। यानी यहां से एक्स डिग्री इज इक्वल टू में 19 टू में 2 180 डिग्री माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स डिग्री। यहां से ये माइनस का तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर प्लस का, तो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 9 इज इक्वल टू में 180 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा, 180 अपॉन में 3। ठीक है, x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 180 अपॉन में 3। तो यहां से इसको काटोगे तो किसके इक्वल आएगी ये, 60 डिग्री। यानी x की वैल्यू किसके इक्वल आई बेटा, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री इज अवर करेक्ट आंसर। यानी उस एंगल की वैल्यू ही अपने को बतानी थी, तो उस एंगल की वैल्यू हमारे पास कितने आई, 60 डिग्री। 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 50 डिग्री। अगर दो एंगल सप्लीमेंट एंगल कब हो गए, जब उनका सम किसके इक्वल होता है बेटा, 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। Two angles are said to be supplementary angle if their sum is equals to में 180 degree. If sum of two angles is equals to में is equal to 180 डिग्री। कि नहीं तो एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे, जब उनका सम किसके इक्वल होता है बेटा, 180 डिग्री के। तो उन एंगल को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम उन एंगल को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है,
तो एक एंगल तो हमारे पास क्या दे रखा है 50 डिग्री, तो वही दूसरा एंगल निकालना है। तो हमारे पास फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल हमारे पास कितना दे रखा है, फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल कितना दे रखा है बेटा मेरे पास 50 डिग्री। तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, देन सेकंड एंगल बोल लो, या फिर इसका सप्लीमेंट्री एंगल बोल लो, या सप्लीमेंट्री एंगल बोलो इसका। तो वो क्या होगा बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल वो किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस का फर्स्ट एंगल यानी 50 डिग्री। 180 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, 180 माइनस 50 किसके इक्वल आएगा बेटा 130 डिग्री 130 डिग्री। यानी इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी 130 डिग्री 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। द रेशियो ऑफ टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल इज 4:5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज एंगल। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल तो क्या दे रखे हैं, एक्यूट है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल 0 से तो बड़े हो और 90 डिग्री से क्या हो छोटे हो, उन एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा एक्यूट एंगल। ठीक है, और एक एंगल तो हमारे पास क्या है राइट एंगल है, और दो जो एंगल बच गए वो क्या है, उनका रेशियो दे रखा है 4:5। टू एंगल्स यानी ए और बी, ठीक है, उनका रेशियो क्या दे रखा है 4:5। उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो कंप्लीट नहीं होता तो उसको हम क्या बोल लेते हैं 4x और 5x। उसको मैंने क्या नाम दे दिया 4x एंड रेशियो 5x। ठीक है, 4x एंड 5x। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग किसके इक्वल होता है, हमेशा 180 डिग्री के। ठीक है, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल वो किसके इक्वल होता है बेटा 180 डिग्री के। वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब देखो दो एंगल तो हमको पता है और एक एंगल 90 डिग्री दे रखा है। देखो एंगल यानी एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी किसके इक्वल आएगा बेटा 180 डिग्री के। अब देखो दो एंगल का तो रेशियो दे रखा है और थर्ड एंगल अपने को पता है, थर्ड एंगल क्या है राइट एंगल, यानी एंगल सी की वैल्यू क्या दे रखी है 90 डिग्री। ये तीनों वैल्यू उसके अंदर पुट कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी एंगल ए क्या है 4x प्लस में 5x प्लस में 90 डिग्री इज इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से 5 और 4 9x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 90 डिग्री के। तो यहां से x की वैल्यू किसके इक्वल आई 10 डिग्री। x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी बेटा 10 डिग्री। अब देखो मेरे को है ना 10 डिग्री नहीं निकालना, मेरे को क्या निकालना है इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। अब इसका डिफरेंस अगर निकालेंगे, डिफरेंस इन दो एक्यूट एंगल का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यानी 5x माइनस का 4x 5x माइनस का 4x ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी अल्टीमेटली x की। अब x की डायरेक्ट वैल्यू अपने को आ गई है तो इसका सीधा ही आंसर क्या जाएगा 10 डिग्री। यानी x की वैल्यू भी पूछी थी वो हमारी आ चुकी है, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्ट्यूस एंगल। इन चार ऑप्शन में से मेरे को वो बताना है जो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो। अभी हमने पढ़ा था ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, बताओ जरा सोचो। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है बेटा क्या होता है, वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है छोटा। 90 डिग्री से तो क्या होता है वो बड़ा होता है और क्या होता है वो 180 डिग्री से क्या होता है हमेशा छोटा। 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है छोटा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऐसा एंगल अपने को फाइंड आउट करना है जो इनमें से ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, विच इज नॉट एन ऑब्ट्यूस एंगल, यानी जो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है वो फाइंड आउट करना है। अब देखो ये जो एंगल है इसके अंदर लाई करता है, यानी ये हमारे पास क्या है ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, यानी ये ऑप्शन गलत है।
अब देखो ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखें तो 165 है, 165 भी 90 से और 180 के बीच में लाई करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास 175, 175 भी जो है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, यानी ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत है। यानी क्या बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारे पास 195 डिग्री, 195 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इनकरेक्ट मानी गलत है। ठीक है, अब देखो ए लाइन इज नॉट ए डेफिनेट लेंथ, बिल्कुल सही बात है, ये बात गलत नहीं है कि किसी लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, इसको हम कितनी लंबी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको हम 10 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, 20 सेंटीमीटर खींच सकते हैं, 40 खींच सकते हैं, और इन्फिनिटी तक कितनी लंबी लाइन भी हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमारी सही है। तो हमारे को क्या पूछा, जो गलत है सिर्फ अपने को वो बताना है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अवर रॉन्ग आंसर। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि किसी लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। किसी भी लाइन को हम कितनी भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट। लाइन का हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट लाइन ओ स्टार्टिंग पॉइंट होता है लाइन के अंदर, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट बट इट हैज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास क्या है, गलत है। ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन ए पेपर बट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डायग्राम। अब देखो एक लाइन जो है वो एक पेपर के ऊपर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं और उससे हम एक फिगर भी बना सकते हैं। फिगर यानी अगर चार लाइन को ऐसे मिला दें हम और सारी इक्वल लेंथ की हैं तो क्या बना देंगे, एक स्क्वायर बना देंगी। ठीक है, ये सारी क्या हमारे पास लाइन है, यानी ए बी सी डी, ये सारी क्या है लाइन सेगमेंट है। इनको मैंने ज्वाइन कर दिया एक प्रॉपर लेंथ के अंदर, तो ये सारे एक फिगर भी ड्रॉ कर सकती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास गलत है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। गलत बात पूछी है वो अपने को बतानी है। ए लाइन कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लाइन को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसकी एक डायरेक्शन नहीं हो सकती। जैसे मान लेते ये लाइन, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, इसको मैंने इस डायरेक्शन में मूव कर दिया, इसको मैं इस डायरेक्शन के अंदर भी मूव कर सकता हूं, ये भी एक लाइन है। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास एक लाइन है, ये भी हमारे पास क्या है, एक लाइन है। तो इसके एक डायरेक्शन होती है, इसकी क्या होती है, मल्टीपल डायरेक्शन हो सकती है। ए लाइन हैज मल्टीपल डायरेक्शंस, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन डी नंबर डी इज अवर राइट आंसर, क्योंकि ये बात गलत है और गलत बात ही पूछी थी, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। राइट द नेम ऑफ एंगल फॉर्म्ड व्हेन क्लॉक टाइम इज 7:15 PM। अब देखो मान लेते क्लॉक है, जब उस घड़ी के अंदर 7:15 होते हैं, 7 बजकर क्या होते हैं 15 मिनट। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका 0 है डिग्री। अब देखो ये तो क्या है हावर एंड है, यानी 15 के ऊपर, और इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये 7 है। ठीक है, तो अगर जब घड़ी के अंदर 7:15 बजते हैं तो एंगल जो होगा वो कौन सा एंगल वो फॉर्म करेगी, वो अपने को पूछा है। अब देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल तो किस तरीके से बनता है, मान लेते ये हमारी बेस लाइन है, ये ओ है, ये ए है, तो ये क्या है एक्यूट एंगल, इस तरीके से बनता है। ये एंगल क्या है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ये एंगल क्या है हमारे पास एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री किस तरीके से होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ये क्या है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। ठीक है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना होता है 90 डिग्री। और ये जो थीटा है ये अंदर वाला, ये थीटा जो आपको दिख रहा है, ये क्या हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है लेस देन 90 डिग्री, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत है, क्योंकि ये एक्यूट से तो ज्यादा दिख रहा है मेरे को। राइट एंगल क्या होता है प्रॉपरली 90 डिग्री, ये क्या होता है लेस देन
90 डिग्री, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब देखो ऑब्टूस एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा है। अब देखो ये आपको इस तरीके से, अगर इसको अगर मैं फिगर काट के दिखाऊं आपको, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये बेस लाइन है इस तरीके का, ठीक है, ये ओ है, इस तरीके की लाइन है, ठीक है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, यानी ऑब्ट्यूस एंगल इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, ऑब्ट्यूस एंगल इज अवर राइट आंसर, ठीक है बेटा। यानी 7:15 जब घड़ी के अंदर होंगे तो वो घड़ी किस कौन सा एंगल बनाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक, यानी जो टाइम की, यानी जो हमारी मिनट की जो सुई है वो कौन सा एंगल बनाती है जब घड़ी के अंदर कितने बजते हैं, 6 पीएम। जब घड़ी के अंदर कितने बजते हैं, 6 पीएम। मान लेते हैं अगेन वही क्वेश्चन है, मान लेते एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक सर्कल मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ, ठीक है। थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं। तो शेप आ ही नहीं रही इसकी। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्लॉक है। तो क्या पूछा है, जब इस क्लॉक के अंदर 6 बजते हैं तो जो हमारी हैंड ऑफ क्लॉक, यानी जो घड़ी की जो सुइयां हैं वो कौन सा एंगल बनाएंगी, ठीक है। आप देखो ये हमारे पास एक सेंटर एंगल होता है, 0। अब देखो 6 बजेंगे तो जो घड़ी, जो हमारे पास घंटे की जो सुई है, जो हावर एंड है, वो हमारे पास इस तरीके से आएगी, ये 6 है। और जो मिनट की जो सुई है वो हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगी इस तरीके से, ये 12 है, ये 6 है, ये क्या है 12, और ये नीचे क्या है 6। तो ये पूछा है कि इसके बीच का जो एंगल है वो कौन सा एंगल बनाएगी, ठीक है। इसके बीच का एंगल जो है, घड़ी कौन सा एंगल उस टाइम बनाएगी 6 पीएम, यानी 6 बजे वो कौन सा एंगल बना रही होगी। अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये क्या दिख रही है आपको, एक स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री। इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी। स्ट्रेट लाइन हमेशा कितना एंगल बनाती है बेटा, 180 डिग्री। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एंगल कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यानी इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, जब घड़ी के अंदर 6 बजेंगे तो कौन सा एंगल बना रही होगी, 180 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल विल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमारे पास, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल विल बी। सबसे पहले आप क्या निकालो, 1/10, 1/10 ऑफ राइट एंगल, 1/10 ऑफ राइट एंगल, 1/10 ऑफ राइट एंगल, 1/10 निकालेंगे राइट एंगल का। अब राइट एंगल कितना होता है हमारे पास, 90 डिग्री। तो इसका 1/10 निकालेंगे तो 1/10 इंटू में 90। तो ये किसके इक्वल आया बेटा, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 9 डिग्री। ये हमारे पास कितना आया, 9 डिग्री। अब इसको पार्ट वाइज, यानी इसको, इस क्वेश्चन को हम पीछे से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ये नहीं है कि आगे से लग जाओगे। अब देखो हमने ये वाला पार्ट कर लिया, 1/10 ऑफ राइट एंगल, 1/10 ऑफ राइट एंगल कितना निकाल लिया हमने, 9 डिग्री। अब इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री
एंगल। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने क्या बताया था? सम ऑफ टू एंगल्स इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस का 9 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 डिग्री माइनस का 9 डिग्री यानी 81 डिग्री। 81 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है बेटा? 81 डिग्री। अब इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल हमने कितना निकाल लिया है? 81 डिग्री। अब इसका मेरे को क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। इसका क्या निकालना है मेरे को? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री, इसका हमने क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका हम सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो जरा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कब बोलेंगे? जब उनका सम किसके इक्वल होता है बेटा? 180 डिग्री के। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस का 81 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, ठीक ठीक, 180 डिग्री माइनस का 81 डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस का 81 डिग्री। 180 डिग्री माइनस का 81 डिग्री। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो जरा, तो ये यहां से इसका एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 1 9, ठीक है, 9 एंड अगेन यहाँ कितना बचा? 7, 17 माइनस 8, 7 और 2 9 यानी 99, यानी इसका आंसर किसके इक्वल आएगा बेटा? 99 डिग्री के, यानी 99 डिग्री इज आवर राइट आंसर। 99 डिग्री इज आवर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। यानी हमने क्या निकाला? द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल कितना आया हमारे पास? 99 डिग्री, यानी 99 डिग्री इज अवर राइट आंसर। 99 डिग्री इज अवर राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको वापस से आप देखना अगर समझ नहीं आया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? इसको हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे इसको क्या करते हैं? शुरुआत से लग जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल निकालने लग जाते हैं। नहीं, सबसे पहले आप इसको पार्ट्स में तोड़ के इसको फिर करना है अपने को, ठीक है? 1/10 ऑफ राइट एंगल निकाला, उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लिया, एंड देन उसके बाद हमने इसका क्या निकाल लिया? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सैनिक स्कूल में 2024 के अंदर आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट विच टाइम द फॉलोइंग टाइम्स इज द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ क्लॉक इज एग्जैक्टली स्ट्रेट एंगल। वही क्वेश्चन है, किस टाइम के ऊपर जो हमारी जो घड़ी की जो सुई है और जो हमारी मिनट की जो सुई है वो कितना एंगल बनाएंगी? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। यानी किस टाइम के ऊपर हमारी घड़ी की जो सुई है वो 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। अभी ये क्वेश्चन क्या था? 12 बजे। अब देखो 12 बजेंगे, 12 बजे तो क्या होगा? मिनट की और घड़ी की जो सुई है बिल्कुल इस तरीके से जाएंगे, यानी उनके बीच में कितना एंगल होता है? 0 डिग्री का। ठीक है, 12 AM पे भी और 12 PM पे भी इनके बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों जो सुई है वो आपस में मिल जाती हैं तो 0 एंगल डिग्री बनाएंगी। और 9:15 के ऊपर हमारे पास कितना एंगल बनाएंगी? देखो 9:15 के ऊपर अगर देखें, 9:15 के ऊपर तो ये हमारी मिनट एंड है और ये हमारी आवर एंड है, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा? 9:15 के ऊपर ये 9 है और ये 15 है, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, 9:15 AM, ये 9 है और ये 15 है। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल इज एग्जैक्टली वन स्ट्रेट एंगल। तो हमारे पास 9:15 के ऊपर हमारे पास इसका एंगल कितना आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप चेंज कर लो थोड़ा सा, क्योंकि दो ऑप्शन फ्लक्चुएट कर रहे हैं यहाँ पर। इसको आप क्या लिख लो? अब यहाँ पर 8 कर लो, 8 कर लो यहाँ। ठीक है, 8 AM। ठीक है, तो 9:15 के ऊपर जो हमारा एंगल है वो कितना बना देगा? ये
180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर, या इसको ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा वापस से कर लेते हैं, क्योंकि ये दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं फिर। ठीक है, एक काम करो आप, ये 915 की बजाय इसको 918 कर लो, या 920 कर लो, 918 कर लो इसको, 918। अब 918 करेंगे तो 918 पे हमारे पास जो एंगल है वो स्ट्रेट लाइन एंगल कभी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर डी 6 AM या PM। तो 6 AM पे हमारे पास ये आवर एंड है, और ये हमारे पास क्या है, मिनट एंड है, और इसके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, क्योंकि इसके अंदर जब 6 बजेंगे घड़ी के अंदर, तो वो जो हमारे पास एंगल होगा जो घड़ी बनाएंगे वो कितना होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आई होगी पीपीटी, बस यही था। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप वापस से प्रैक्टिस करके देखना। प्रीवियस ईयर जितने भी इस लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए थे, मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगता है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।